सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों और प्यारे दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 2024 में बिहार में डीएलएड कोर्स की जानकारी चाहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2024 में बिहार डीएलएड के फॉर्म आएंगे, तो उन्हीं फॉर्म को देखते हुए बच्चों के लगातार कुछ प्रश्न आ रहे थे कि मैम क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या हमने पढ़ना है, फॉर्म कब से आएंगे, इत्यादि इत्यादि। और बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2023 ऑलरेडी ही बिहार के लिए बहुत अच्छा रहा शिक्षा को क्षेत्र को लेके, क्योंकि 2023 में बम्पर भर्तियां आई और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले भविष्य में भी ये भर्तियां निकलेंगी। तो उन्हीं को देखते हुए बिहार में डीएलएड के फॉर्म को लेके बच्चों की कुछ क्वेरीज थी, तो आज का वीडियो होने वाला है इसी के बारे में। हम पूरा डिटेल में जानेंगे कब फॉर्म आएंगे, कौन इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है, फॉर्म की फीस कितनी होगी, कैसे एग्जाम होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई आपने पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम में कौन से नंबर का क्या आएगा। नॉर्मली बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हम हिंदी का अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैम हमारे मैथ्स तो अच्छी नहीं है तो मैथ्स किस लेवल की आएगी। तो वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। बाकी किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली फ़ोन पे बात कर सकते हैं, जिसकी की फ़ीस होती है 199 रुपीज़, और मेरे नंबर यहाँ पे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप मैं चाहे तो मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए, बिहार डीएलएड के लिए ये फॉर्म वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो कि बिहार के डोमिसाइल है, यानी कि मूल रूप से बिहार के निवासी होने चाहिए। ठीक है, बाकी डिटेल आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आइए बच्चों, डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझ लेते हैं कि बिहार में जो 2024 में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या योग्यता आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12th पास आपका होना चाहिए, है ना। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए 12th पास मांगी गई है। अगर आपने 12th क्लियर कर चुका है या आप इस साल 12th का एग्ज़ाम भी देने वाले हैं, ठीक है, 2024 में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अपियरिंग कैंडिडेट में। तो हालांकि इसका जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही है कि जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है, चाहे आप अपियरिंग भी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब रही बात एज की, तो देखिए एज के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 17 ईयर्स आपके मिनिमम होने ही होने चाहिए 1 जनवरी 2024 तक। तो आप देख लीजिए अपनी एज को खुद इस हिसाब से कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हैं कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कितना परसेंटेज आपका 12वीं में आपके पास होना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारा 12वीं में 45% है, लेकिन हमारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीटेड है, ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज है। देखिए, उन्होंने अभी तक के जो नोटिफिकेशन आया है उसमें यही कहा है कि 12वीं में कम से कम आपके 50% अंक होने चाहिए। ये बात कर रही हूँ मैं जनरल कैटेगरी की। बाकी जो अन्य कैटेगरी है उनके लिए 45% मार्क्स के कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप 2024 में अपना 12वीं कंप्लीट कर लें, या जो एज ए अपियरिंग कैंडिडेट है उनको ये कहना चाहूँगी कि 50% आप अपना ज़रूर लेके आएँ। नहीं तो अगर आपके 50% नहीं लाएंगे और एग्ज़ाम देने के बावजूद भी, रिजल्ट आने के बावजूद भी आपका जो कैंडिडेचर है, वो नामांकन है, वो रद्द किया जा सकता है, क्योंकि इसकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि 50% अंक आपके होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं फ़ीस वगैरह की और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह को भी आगे हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म के बारे में कि फॉर्म कब आएंगे और कौन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहा है, किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जो फॉर्म है वो जनवरी में आने की उम्मीद है, और 10 जनवरी के बाद ही जो फॉर्म है और जो उनका फॉर्म फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो 10 जनवरी के बाद ही होगी। ठीक है, और ये एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता है कि बिहार स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड से करवाता है, और फ़ीस जो है 1000 रुपये से लेकर और 700 रुपये अप्रॉक्स है। ये जनरल और SC ST के लिए अलग अलग है। तो ये फ़ीस आपके लिए जो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ली जाएगी, और जो आपका फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा, और एग्ज़ाम जो है वो CBT मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑफलाइन मोड, दोनों में से किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि नोटिफिकेशन क्या बोलता है, बट ये एग्ज़ाम जो है ये दोनों में हो सकता है। ठीक है, CBT आपको पता है कि कंप्यूटर में बैठ के होता है, जिस तरीके से CTET वगैरह और बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो। ठीक है, तो ये है फॉर्म के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में।
अब बढ़ते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ। तो देखिए बच्चों, एग्ज़ाम पैटर्न बोलता है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। सबसे पहले नंबर वन बात, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक प्रश्न दिया रहेगा और उसके 4 विकल्प आपके सामने होंगे। जो सही विकल्प होगा उसमें आपने क्लिक करके, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो उसमें क्लिक करना है और आगे आगे क्वेश्चन में बढ़ना है। और अगर आपका पेपर ऑफलाइन मोड में होगा तो काले गोले भरने होते हैं और OMR शीट में आपको काले गोले भर के अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। दूसरा है कि भाषा का, नॉर्मली बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो किस पे आएगा, हम कौन सी भाषा ले सकते। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के हिसाब से 22 लैंग्वेजेस हैं, जिनको कि ये बोला गया है कि आप इनमें से कोई भी 22 लैंग्वेजेस में से कोई भी 2 लैंग्वेजेस चुन सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली उसमें हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, इस तरीके से काफ़ी लैंग्वेजेस होती है। उनमें से आप कोई भी 2 चूज़ कर सकते हो। उसी में आपका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो एक्सपेक्टेड किया जाता है। तो नॉर्मली बच्चे वैसे इंग्लिश और हिंदी ही लेते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका कि कितने क्वेश्चंस आएँगे। तो देखिए, इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे और 120 मार्क्स के होंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है। बाकी देखते हैं कि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है तो नोटिफिकेशन क्या कहता है। बट फिलहाल के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही उत्तर देने पर सीधे-सीधे आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा और गलत उत्तर देने पे सीधे-सीधे नंबर आपके काट दिए जाएँगे। तो 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भई आपने पढ़ना क्या है? भई तैयारी भी तो करनी है ना, किस तरीके से, किस एरिया को ज़्यादा टारगेट करना है। बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारा मैथ्स अच्छा नहीं है, हमारा इंग्लिश अच्छा नहीं है, हमारा जीके अच्छा नहीं है। तो उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये है बच्चों आपका डिटेल सिलेबस जो कि आपने पढ़ना है डीएलएड 2024 बिहार के लिए। सबसे पहला है, उनका फ़ोकस रहता है हिंदी में। भई हिंदी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो सामान्य हिंदी और उर्दू का आपका सेक्शन आता है, जिसमें कि 25 क्वेश्चन्स आएँगे 25 मार्क्स के, ठीक है। तो इनमें से आप दोनों में से एक लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कि चूज़ कर सकते हैं और अपने जो तैयारी है अपना शुरू कर सकते हैं। सिलेबस यही है कि देखिए, सामान्य हिंदी जो आपने 10 अप टू 10th लेवल तक पढ़ी रहती है, वही उनका टारगेट रहता है बेसिकली। चाहे आप कोई भी ले लीजिए, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग जो भी है, तो अप टू 10th लेवल की ही पूछी जाती है, ठीक है। मैथ्स है 25 मार्क्स का आता है, साइंस है वो भी 25 मार्क्स का, सोशल साइंस है वो 20 मार्क्स का, और जनरल इंग्लिश आपकी पूछी जाएगी 20 नंबर की। और बेसिक सी रीजनिंग जैसे पूछी जाती है, तार्किक योग्यता क्षमता वाले क्वेश्चंस, तो वो 10 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इस तरीके से आपने तैयारी करनी है। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चे पूछते हैं कि मैम जीके नहीं आएगा। तो देखो, जीके का वो क्या करते हैं ना, वो सोशल साइंस में ही को मिला के, और साइंस में ही जो न्यू न्यू हो रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक में जो हो रहा है और वर्ल्ड में जो जियो पॉलिटिकली हो रहा है ना, उसको वो सोशल साइंस में एज ए जीके के क्वेश्चन बना के डाल देते हैं। तो फिलहाल के लिए जीके का कोई सेपरेट सेक्शन नहीं है, लेकिन जो साइंस और सोशल साइंस आप पढ़ेंगे ना, तो जो भी अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में अभी आजकल हो रहा है पिछले 1-2 सालों में, उसे आपने थोड़ा-सा इंटीग्रेटेड उसमें पढ़ना है, ठीक है? ये आपने ध्यान रखना है। तो ये है बच्चों आपका डिटेल सिलेबस। आई थिंक कि मैंने आपको पूरे काफ़ी चीज़ें सारी क्लियर कर दी है। इस वीडियो को सुनने के बाद और देखने के बाद भी अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी किसी को कोई डायरेक्ट करियर हेल्प चाहिए तो मुझसे फ़ोन पे बात करके 199 रुपीज़ पे करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ठीक है? तो करियर हेल्प के लिए आपने दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है 9906161501, उस पे कॉन्टैक्ट करके मेरी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी, ठीक है। बाकी बच्चों, डीएलएड की भर-भर के वैकेंसीज़ आ रही हैं, और अब तो इस साल जो टीआरई की जो वैकेंसीज़ आई, जिसमें ये कहा था कि जिन्होंने कक्षा 6 से 8 के टीचर के लिए भी आप डीएलएड अगर आपने किया है तो भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि डीएलएड आने वाले भविष्य में कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी बड़ा होने वाला है, ठीक है? तो चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, और मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद।